भक्तों, पूर्णिमा का दिन भगवान विष्णु के भक्तों के लिए बहुत ही खास माना जाता है। इस दिन श्रद्धा और विश्वास के साथ भगवान सत्यनारायण की पूजा और कथा सुनने का विशेष महत्व बताया जाता है। कहा जाता है कि जब इंसान सच्चे मन से भगवान का नाम लेता है, उनकी पूजा करता है और कथा को श्रद्धा से सुनता है, तो मन को शांति मिलती है और घर में सुख शांति बनी रहती है। आज हम इसी पावन अवसर पर सुनेंगे भगवान श्री सत्यनारायण की सुंदर कथा। इस कथा को आप अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि आज हम जानेंगे भगवान सत्यनारायण की पूजा का महत्व, पूजा करने की सरल विधि और इस कथा से मिलने वाली सुंदर सीख। और अगर आप भी भगवान सत्यनारायण में श्रद्धा रखते हैं तो कमेंट में जरूर लिखें, ओम श्री सत्यनारायण भगवान की जय। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही भक्ति से जुड़े वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब। तो चलिए बिना देर किए सबसे पहले जानते हैं भगवान सत्यनारायण की पूजा की सरल विधि। भक्तों, भगवान सत्यनारायण की पूजा करने के लिए सबसे पहले पूजा वाली जगह को अच्छी तरह साफ कर लें। इसके बाद एक चौकी पर साफ कपड़ा बिछाएं और भगवान सत्यनारायण की तस्वीर या भगवान विष्णु की तस्वीर स्थापित करें। पास में कलश रखें। कलश पर नारियल रखें और उसके आसपास फूल और पूजा की सामग्री रख दें। अब भगवान के सामने दीपक जलाएं और धूप या अगरबत्ती करें। भगवान को फूल, फल, तुलसी दल और अपनी श्रद्धा के अनुसार प्रसाद अर्पित करें। सत्यनारायण भगवान की पूजा में प्रसाद का भी विशेष महत्व माना जाता है। आप अपनी सुविधा के अनुसार केले, फल, पंचामृत और प्रसाद बना सकते हैं। इसके बाद भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का ध्यान करें और सच्चे मन से प्रार्थना करें। फिर भगवान सत्यनारायण की कथा श्रद्धा और ध्यान से सुनें। कथा पूरी होने के बाद भगवान को भोग लगाएं और परिवार के सभी लोग मिलकर आरती करें। अंत में भगवान से अपने परिवार की सुख शांति और मंगल की प्रार्थना करें और प्रसाद सभी लोगों में बांट दें। सबसे जरूरी बात यह है कि पूजा में दिखावे से ज्यादा सच्ची श्रद्धा और साफ मन का महत्व है। अब शुरू होती है भगवान सत्यनारायण की वो पावन कथा, जिसे सुनने से हमें भक्ति, सत्य और अच्छे कर्मों की सीख मिलती है। तो आइए पूरे मन से भगवान का नाम लेकर कथा शुरू करते हैं। ओम श्री सत्यनारायण भगवान की जय। आइए भगवान श्री सत्यनारायण की पावन कथा शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। वो बहुत ही सीधा सादा और भगवान का भक्त था, लेकिन उसकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। उसके घर में खाने पीने तक की परेशानी रहती थी। कई बार ऐसा होता था कि पूरे दिन मेहनत करने के बाद भी उसे इतना धन नहीं मिल पाता था कि वो अपने परिवार का पेट ठीक से भर सके। वो रोज सुबह भगवान को याद करता और यही सोचता कि आखिर मेरी परेशानी कब दूर होगी। एक दिन वो बहुत दुखी होकर भगवान का नाम लेते हुए एक पेड़ के नीचे बैठ गया। वो मन ही मन भगवान से कहने लगा, हे प्रभु, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया। अपनी मेहनत से जीवन चलाने की कोशिश करता हूँ, फिर भी मेरे जीवन में इतनी परेशानी क्यों है? अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो मुझे रास्ता दिखाइए। उस गरीब ब्राह्मण की सच्ची पुकार भगवान तक पहुंची। कहा जाता है कि भगवान अपने भक्त की सच्ची श्रद्धा जरूर सुनते हैं। उसी समय भगवान श्री सत्यनारायण एक वृद्ध साधु का रूप लेकर उस ब्राह्मण के पास आए। साधु ने उसके पास जाकर पूछा, बेटा, तुम इतने परेशान क्यों बैठे हो? तुम्हारे मन में क्या चिंता है? ब्राह्मण ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, मैं बहुत गरीब हूँ, मेहनत करता हूँ, लेकिन घर की परेशानी खत्म ही नहीं होती। मैं भगवान की पूजा तो करता हूँ, लेकिन मुझे कोई ऐसा रास्ता नहीं पता जिससे मेरी यह परेशानी दूर हो सके। तब उस साधु ने मुस्कुराकर कहा, अगर तुम सच्चे मन से भगवान श्री सत्यनारायण की पूजा और उनकी कथा करोगे तो तुम्हारे जीवन में धीरे धीरे सुख और शांति आने लगेगी। ब्राह्मण ने बड़ी श्रद्धा से पूछा, महाराज, भगवान सत्यनारायण की पूजा कैसे करनी है? मेरे पास तो ज्यादा धन भी नहीं है। तब साधु ने कहा, भगवान को धन दौलत की नहीं, सच्चे मन की जरूरत होती है। तुम अपनी श्रद्धा के अनुसार पूजा करो। भगवान को फल, फूल, प्रसाद अर्पित करो और परिवार के साथ बैठकर उनकी कथा सुनो। ब्राह्मण ने साधु की बात ध्यान से सुनी और मन में ठान लिया कि वो भगवान सत्यनारायण की पूजा जरूर करेगा। कुछ समय बाद वो साधु वहाँ से चले गए, लेकिन ब्राह्मण के मन में एक बात बार बार आ रही थी, ये साधु आखिर कौन थे? उसे पता नहीं था कि स्वयं भगवान सत्यनारायण उसके सामने आए थे। अगले दिन ब्राह्मण ने जैसे तैसे पूजा की तैयारी की। उसने अपनी पत्नी से कहा, आज हम भगवान सत्यनारायण की पूजा करेंगे। हमारे पास ज्यादा सामान नहीं है, लेकिन हम जो भी कर सकते हैं पूरे मन से करेंगे।
उसकी पत्नी भी बहुत खुश हुई। दोनों ने मिलकर घर साफ किया, एक छोटी सी चौकी रखी, उस पर भगवान की तस्वीर रखी और दीपक जलाया। घर में ज्यादा सामान नहीं था, लेकिन दोनों के मन में भगवान के लिए बहुत श्रद्धा थी। ब्राह्मण ने भगवान के सामने हाथ जोड़कर कहा, हे सत्यनारायण भगवान, हमारे पास आपको देने के लिए ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन हमारा मन आपके चरणों में है। हमारी पूजा स्वीकार कीजिए और हमें सही रास्ते पर चलने की शक्ति दीजिए। इसके बाद उसने पूरे परिवार के साथ भगवान की कथा सुनी और प्रसाद बांटा। पूजा खत्म होने के बाद ब्राह्मण के मन में एक अलग ही शांति थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसके मन का बहुत बड़ा बोझ उतर गया हो। धीरे धीरे उसके जीवन में बदलाव आने लगा, उसे काम मिलने लगा, उसकी मेहनत का फल मिलने लगा और घर की परेशानियां कम होने लगी। ब्राह्मण समझ गया कि भगवान ने उसकी सच्ची श्रद्धा सुन ली है। उसने भगवान का धन्यवाद किया और मन में संकल्प लिया कि वो आगे भी भगवान सत्यनारायण की पूजा और कथा श्रद्धा से करता रहेगा। लेकिन भक्तों, भगवान की यह कथा यहीं खत्म नहीं होती। इसके बाद एक ऐसे व्यापारी की कहानी आती है जिसने भगवान से एक मनोकामना मांगी थी। भगवान ने उसकी मनोकामना पूरी भी की, लेकिन आगे चलकर वो एक ऐसी गलती कर बैठा जिसका परिणाम उसे बहुत कठिन तरीके से भुगतना पड़ा। और यही आगे की कथा हमें बहुत बड़ी सीख देती है कि भगवान से किया हुआ वचन कभी नहीं भूलना चाहिए। भक्तों, अब आगे की कथा शुरू करते हैं। उसी नगर में एक बहुत बड़ा व्यापारी रहता था। उसका नाम था साधु वाणिक। वो बहुत धनवान था, लेकिन उसके मन में एक बड़ी इच्छा थी। उसके घर में धन दौलत तो बहुत थी, लेकिन उसकी कोई संतान नहीं थी। एक दिन वो अपनी पत्नी के साथ बैठकर इसी बात को लेकर बहुत दुखी हो रहा था। तभी उसकी मुलाकात एक दिन उसी साधु से हुई, जो वास्तव में भगवान सत्यनारायण ही थे। साधु ने उससे पूछा, सेठ जी, आप इतने परेशान क्यों हैं? सेठ ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, मेरे पास धन की कोई कमी नहीं है, लेकिन मेरे घर में संतान नहीं है। मैं चाहता हूँ कि मेरे घर में भी एक बच्चा हो। तब साधु ने उसे भगवान सत्यनारायण की पूजा और कथा करने की सलाह दी। उन्होंने कहा, अगर तुम सच्चे मन से भगवान सत्यनारायण की पूजा करोगे और अपनी इच्छा पूरी होने पर श्रद्धा से पूजा करके प्रसाद बांटोगे, तो भगवान तुम्हारी मनोकामना जरूर पूरी करेंगे। सेठ ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, अगर मेरे घर में संतान हो गई तो मैं भगवान सत्यनारायण की पूजा जरूर करूंगा और प्रसाद बांटूंगा। कुछ समय बाद भगवान की कृपा से सेठ के घर एक सुंदर बेटी का जन्म हुआ। घर में खुशी का माहौल हो गया। सेठ और उसकी पत्नी बहुत खुश थे। उन्होंने अपनी बेटी का नाम कलावती रखा। अब सेठ ने सोचा कि बेटी के विवाह के बाद वो भगवान सत्यनारायण की पूजा करेगा, लेकिन धीरे धीरे वो अपनी रोज की जिंदगी में इतना व्यस्त हो गया कि भगवान से किया हुआ अपना वचन भूलने लगा। समय बीतता गया और कलावती बड़ी हो गई। सेठ ने अपनी बेटी का विवाह एक अच्छे युवक से कर दिया। विवाह के बाद भी सेठ ने भगवान की पूजा नहीं की। एक दिन वो व्यापार के सिलसिले में अपनी बेटी और दामाद के साथ दूसरे नगर की ओर चला गया। रास्ते में उनकी मुलाकात एक राजा के सैनिकों से हुई। उसी समय नगर में चोरी की एक घटना हुई थी और चोरों ने अपना सामान उसी रास्ते के पास छोड़ दिया था। राजा के सैनिकों को जब सेठ और उसका दामाद वहां दिखाई दिए तो उन्हें उन पर शक हो गया। उन्होंने दोनों को पकड़ लिया और राजा के सामने ले गए। सेठ बार बार कहता रहा, महाराज, हमने कोई चोरी नहीं की है, हम तो व्यापारी हैं और अपने काम से जा रहे थे। लेकिन राजा ने उनकी बात पर विश्वास नहीं किया और उन्हें जेल में डाल दिया। उनका सारा सामान भी जब्त कर लिया गया। उधर घर पर सेठ की पत्नी और बेटी बहुत परेशान हो गई। सेठ को अचानक भगवान सत्यनारायण से किया हुआ अपना वचन याद आया। उसे समझ में आ गया कि उसने भगवान से वादा किया था, लेकिन अपनी खुशी और धन दौलत में वो अपना वचन भूल गया। जेल में बैठकर सेठ ने भगवान से प्रार्थना की, हे सत्यनारायण भगवान, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने आपसे वादा किया था, लेकिन मैं अपना वचन भूल गया। प्रभु, मुझे क्षमा कर दीजिए। मुझे और मेरे दामाद को इस परेशानी से बाहर निकाल दीजिए। मैं आपके सामने अपनी भूल स्वीकार करता हूँ और आपकी पूजा जरूर करूंगा। सेठ की सच्ची प्रार्थना भगवान तक पहुँची। भगवान सत्यनारायण उसकी भक्ति से प्रसन्न हुए। उसी रात राजा को स्वप्न में भगवान के दर्शन हुए। भगवान ने राजा से कहा, जिस व्यापारी को तुमने जेल में रखा है वो निर्दोष है, उसे तुरंत मुक्त कर दो और उसका सारा सामान उसे वापस कर दो।
सुबह राजा ने सेठ को बुलाया और उससे कहा, मुझे बहुत बड़ी भूल हो गई, तुम निर्दोष हो, तुम्हें तुरंत रिहा किया जाता है। राजा ने उसका सारा सामान भी वापस कर दिया और सम्मान के साथ उसे विदा किया। सेठ बहुत खुश हुआ। उसने भगवान को धन्यवाद दिया और मन में ठान लिया कि अब वो भगवान से किया हुआ कोई भी वचन कभी नहीं भूलेगा। वो अपनी पत्नी और बेटी के साथ घर वापस लौटने लगा। लेकिन भक्तों, आगे फिर एक ऐसी घटना हुई जिसमें सेठ की बेटी से एक छोटी सी भूल हो गई। और उसी भूल के कारण उनके सामने एक बार फिर बहुत बड़ी परेशानी आ गई। इससे हमें यही सीख मिलती है कि भगवान की पूजा केवल अपनी इच्छा पूरी करवाने के लिए नहीं करनी चाहिए, बल्कि सच्चे मन से भगवान का धन्यवाद भी करना चाहिए। अब आगे की कथा में जानते हैं कि कलावती से ऐसी कौन सी भूल हुई और भगवान सत्यनारायण ने उसे किस तरह सही रास्ता दिखाया। ओम श्री सत्यनारायण भगवान की जय। भक्तों, अब आगे की कथा सुनते हैं। जब साधु वाणिक जेल से छूटकर अपनी पत्नी, बेटी और दामाद के साथ अपने घर की ओर लौट रहे थे, तब उनके मन में भगवान सत्यनारायण के प्रति बहुत श्रद्धा थी। उन्हें बार बार यही याद आ रहा था कि भगवान ने उनकी कितनी बड़ी परेशानी दूर कर दी। रास्ते में एक जगह उनकी नाव रुकी। तभी वहां एक साधु के रूप में भगवान सत्यनारायण स्वयं उनके पास आए। भगवान ने सेठ से पूछा, सेठ जी, आपकी नाव में क्या सामान है? सेठ के मन में उस समय शायद घमंड आ गया था। उसने बिना सोचे जवाब दे दिया, महाराज, नाव में तो बस बेल पत्ते और कुछ साधारण सामान है। भगवान सत्यनारायण सब जानते थे। उन्होंने कहा, अच्छा, ऐसा ही है तो ठीक है। इतना कहकर भगवान वहां से चले गए। कुछ देर बाद जब सेठ ने अपनी नाव का सामान देखा तो वो हैरान रह गया। नाव में रखा सारा कीमती सामान सचमुच बेल पत्तों में बदल गया था। सेठ को अपनी गलती समझ में आ गई। वो तुरंत भगवान से हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगा, हे प्रभु, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने झूठ बोल दिया, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं अपने घमंड और लालच में आपकी महिमा भूल गया। सेठ ने सच्चे मन से भगवान से माफी मांगी। तब भगवान उसकी प्रार्थना से प्रसन्न हुए और उसका सारा सामान फिर से पहले जैसा हो गया। सेठ ने भगवान को धन्यवाद दिया और मन में ठान लिया कि अब वो कभी झूठ नहीं बोलेगा और न ही भगवान से किया हुआ वचन भूलेगा। जब वो अपने घर पहुंचा तो घर में खुशी का माहौल था। उसकी पत्नी और बेटी ने भी भगवान को धन्यवाद दिया। सेठ ने अपनी पत्नी से कहा, अब हमें भगवान सत्यनारायण की पूजा पूरी श्रद्धा से करनी चाहिए। भगवान ने हमें बार बार बचाया है। इसके बाद उन्होंने पूजा की तैयारी शुरू कर दी। घर को साफ किया गया, भगवान की पूजा की गई और प्रसाद तैयार किया गया। लेकिन इसी बीच एक और घटना हुई। सेठ की बेटी कलावती पूजा के बाद प्रसाद लेने की बजाय अपनी किसी सहेली से मिलने चली गई। जब वो वापस आई तो उसे याद ही नहीं रहा कि भगवान का प्रसाद लेना है। भगवान की पूजा के बाद प्रसाद को ग्रहण करना भी श्रद्धा का ही हिस्सा माना जाता है। कलावती से हुई इस भूल के कारण भगवान उससे अप्रसन्न हो गए। कुछ समय बाद जब सेठ का व्यापार फिर से शुरू हुआ तो उसके सामने अचानक कई परेशानियां आने लगी। घर की खुशियां कम होने लगी और व्यापार में भी नुकसान होने लगा। तब सेठ को फिर समझ में आया कि कहीं न कहीं उनसे कोई गलती जरूर हुई है। उन्होंने भगवान से प्रार्थना की, हे सत्यनारायण भगवान, अगर हमसे कोई भूल हुई है तो हमें क्षमा कर दीजिए, हमें सही रास्ता दिखाइए। उसी समय कलावती को भी अपनी गलती याद आई। उसे समझ में आया कि उसने पूजा के बाद भगवान का प्रसाद नहीं लिया था। वो तुरंत भगवान के सामने गई, हाथ जोड़कर बोली, हे प्रभु, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मैंने आपकी पूजा का प्रसाद ग्रहण नहीं किया, मुझे क्षमा कर दीजिए। उसने श्रद्धा से भगवान का प्रसाद ग्रहण किया। इसके बाद धीरे धीरे उनके घर की परेशानियां दूर होने लगी। सेठ ने समझ लिया कि भगवान की पूजा में केवल पूजा करना ही जरूरी नहीं है, बल्कि भगवान के प्रति सच्ची श्रद्धा, विश्वास और विनम्रता भी जरूरी है। भक्तों, इस कथा से हमें यही सीख मिलती है कि भगवान के सामने कभी घमंड नहीं करना चाहिए। जो वचन भगवान से करे उसे पूरा करने की कोशिश करनी चाहिए और पूजा के बाद भगवान का प्रसाद श्रद्धा से जरूर ग्रहण करना चाहिए। भगवान किसी से धन दौलत नहीं मांगते, वो तो बस सच्चा मन और सच्ची श्रद्धा देखते हैं। तो भक्तों, इसी विश्वास के साथ हमें भी भगवान सत्यनारायण का नाम लेना चाहिए और हमेशा सत्य के रास्ते पर चलने की कोशिश करनी चाहिए। ओम श्री सत्यनारायण भगवान की जय।
भक्तों, जब कलावती ने भगवान सत्यनारायण का प्रसाद श्रद्धा से ग्रहण किया तो धीरे धीरे उनके घर की सारी परेशानियां दूर होने लगी। सेठ को भी अपनी सभी गलतियां समझ में आ गई थी। उसने भगवान के सामने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, आपने हमें बार बार हमारी गलतियों का एहसास कराया और हर बार हमारी परेशानी दूर की। अब हम कभी भी आपका दिया हुआ प्रसाद नहीं भूलेंगे और न ही आपसे किया हुआ वचन भूलेंगे। इसके बाद सेठ ने अपने पूरे परिवार के साथ विधि विधान से भगवान सत्यनारायण की पूजा की। पूजा के बाद सभी ने भगवान का प्रसाद ग्रहण किया और जरूरतमंद लोगों में भी प्रसाद बांटा। उस दिन से उनके घर में फिर से सुख, शांति और खुशहाली लौट आई। भक्तों, भगवान सत्यनारायण की यह कथा हमें सिर्फ चमत्कार की कहानी नहीं बताती, बल्कि जीवन जीने का एक बहुत सुंदर रास्ता भी दिखाती है। हमें हमेशा सच बोलना चाहिए, किसी के साथ धोखा नहीं करना चाहिए और भगवान के सामने कभी घमंड नहीं करना चाहिए। अगर हम भगवान से कोई वचन करते हैं तो उसे पूरा करने की कोशिश करनी चाहिए। और सबसे जरूरी बात, भगवान की पूजा सिर्फ अपनी इच्छा पूरी करवाने के लिए नहीं, बल्कि भगवान के प्रति प्रेम और श्रद्धा से करनी चाहिए। क्योंकि जब मन सच्चा होता है और इंसान अच्छे कर्म करता है तो भगवान की कृपा से जीवन में शांति और संतोष जरूर आता है। तो भक्तों, आप भी भगवान श्री सत्यनारायण पर विश्वास रखिए, सच्चाई के रास्ते पर चलिए और हमेशा अच्छे कर्म करते रहिए। ओम श्री सत्यनारायण भगवान की जय। भक्तों, भगवान सत्यनारायण की इस कथा से हमें बहुत सुंदर बातें सीखने को मिलती हैं। सबसे पहली बात, हमें हमेशा सच बोलना चाहिए, चाहे परिस्थिति कितनी भी मुश्किल क्यों न हो, झूठ का सहारा नहीं लेना चाहिए। दूसरी बात, अगर हम भगवान से कोई वचन या संकल्प करते हैं तो उसे भूलना नहीं चाहिए। भगवान के सामने कही हुई बात को हमेशा याद रखना चाहिए। तीसरी बात, हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। हमारे पास चाहे कितना भी धन हो या कितनी भी बड़ी सफलता मिले, हमें हमेशा विनम्र रहना चाहिए। और चौथी बात, पूजा में सबसे ज्यादा जरूरी चीज है सच्ची श्रद्धा। भगवान को दिखावे या बहुत सारी चीजों की जरूरत नहीं होती। अगर मन साफ है और भक्ति सच्ची है तो भगवान हमारी भावना जरूर देखते हैं। इसलिए भक्तों, हमेशा भगवान पर विश्वास रखिए, अच्छे कर्म करते रहिए और जरूरतमंद लोगों की मदद करने की कोशिश कीजिए। भगवान सत्यनारायण आप और आपके पूरे परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखें। ओम श्री सत्यनारायण भगवान की जय। भक्तों, उम्मीद है कि भगवान श्री सत्यनारायण की यह पावन कथा आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग भगवान की इस पावन कथा को सुन सकें। ऐसी ही भक्ति और धार्मिक कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। और जाते जाते कमेंट में पूरे विश्वास के साथ लिखिए, ओम श्री सत्यनारायण भगवान की जय। भगवान सत्यनारायण आपके और आपके पूरे परिवार के जीवन में सुख, शांति और खुशहाली बनाए रखें। आप सभी पर भगवान की कृपा हमेशा बनी रहे। जय श्री सत्यनारायण भगवान। आइए पूरे श्रद्धा और भक्ति भाव से भगवान श्री सत्यनारायण की आरती करें। अपने मन को शांत कर लीजिए और भगवान का ध्यान करते हुए आरती में शामिल हो जाइए। ओम श्री सत्यनारायण भगवान की जय।